हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस से टड्डा में। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि मिडाइवल है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एशियंट कवर करा है, और ये लगभग में लगभग में लगभग में आपका जो क्वेश्चन था मिडेवल एशियंट से, वो थे 604 के आसपास में अपने एशियंट को कवर करा है। अब बारी है मध्यकालीन भारत का इतिहास का। ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। आप जाके पहले उस सेट को कंप्लीट कर लें। आपको वहाँ पे पॉलिटी का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का एशियंट जो है, आपको साइंस में बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ये सारे सेट मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में चलते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से। क्या है? दिल्ली सल्तनत है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आज का है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है आपका कि गुलाब वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाब वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। चलिए अगला सवाल है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ये लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। अगला सवाल, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। अगला सवाल, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शामसी का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला सवाल आपका है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्या, थोड़ा और बड़ा दिखेगा। अगला सवाल है आपका, इल्तुतमिश शासक था, तो ये गुलाम वंश का, किसका? गुलाम वंश का था। है क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये कौन था आपका? ये था मलिक जानी। कौन? मलिक जानी। अगला सवाल है आपका, इक्तदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। अगला सवाल, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश। अगला सवाल है आपका, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, वह कौन था? तो इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। अगला सवाल है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, ये नंबर आपका। अगला सवाल है आपका कि बिग्रहराज जुचार ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इसका निर्माण कॉलेज का, किसका? कॉलेज का। अगला सवाल है आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। अगला सवाल है आपका, सल्तनत सल्तनत काल किसी के टांका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे चांदी और तांबा का। किसका? चांदी और तांबा का। अगला सवाल है आपका, अपने सद्गुणों के वजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि क्योंकि उच्च वर्ग की स्त्री शासन नापसंद था। उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको स्त्री का शासन क्या था? नापसंद था। अगला जो सवाल है आपका, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो ये किसने नियुक्त किया था आपको? यहाँ पे डी नंबर जो है यहाँ पे, रजिया सुल्तान ने। किसने? रजिया सुल्तान ने करा था। अगला सवाल है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की सॉरी, बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला सवाल है आपका कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप की को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के बोलते हैं, के सम्मान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। किसने कहा था? बलबन ने करा था। अगला सवाल है आपका कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये किसने? बलबन ने अपनाया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बलबन से। ये सवाल अगला है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठित शक्तियाँ और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? जियाउद्दीन
बरनी ने, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने करा था। किसने करा था? बलबन ने। बी नंबर आपका राइट आंसर है, बी से बलबन, ठीक है। अगला सवाल है 40 ग्रुप की शक्तियों का किसने तोड़ा? तो ये किसका आंसर है? बलबन, बलबन ने तोड़ा था, ठीक है। अगला सवाल है आपका तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये किया था बलबन के समय में। किसके? बलबन के समय में। आपका जो अगला टॉपिक है ये है अरब एवं तुर्की आक्रमण का, जो कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी। अगला सवाल है आपका उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये अल बरूनी। कौन आया था? अल बरूनी। अगला सवाल है फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद गजनवी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। ये इसका क्या नाम था? यह तराइन का युद्ध था। तराइन का पहला, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल आपका जो टॉपिक है ये है दिल्ली सल्तनत से है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। अगला सवाल है गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल देखेंगे इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो ये किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ये भी गुलाम वंश का था। चलिए अगला सवाल है आपका कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक अद्भुत प्रकार की विकसित हुआ था, जिसे कहा गया था आपको इक्तादारी। क्या? इक्तादारी। अगला सवाल है आपका कि अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए यहाँ पे आपका जो जमाल उल दीन याकूत है, इसको आपको उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है आपका कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो ये किया था 1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, ठीक है। घोड़े पर से गिर गया था और उसकी और मृत्यु हो गई थी, ठीक है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो सजदा जो प्रथा था इसको शुरू किया था गयासउद्दीन बलबन ने। बलबन याद रखिएगा, ये बलबन जो है इसने शुरू करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार को भारत में किसने शुरुआत की थी? तो भारत में शुरुआत करने वाला था गयासुद्दीन बलबन। कौन सा? गयासुद्दीन बलबन था। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो पहले है गुलाम, फिर है खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद लोधी, ठीक है। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। 1526 के बाद कौन सा आ गया? 1526 के बाद आ गया मुगल काल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका रजिया सुल्तान की बेटी थी, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पहला इल्तुतमिश की थी, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि सुल्तान किस राजवंश से संबंधित था? तो ये दास राजवंश से। किससे? दास राजवंश से था। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। सी नंबर रजिया सुल्तान। अगला सवाल देखेंगे कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो यहाँ पर रजिया सुल्तान थी, ठीक है।
अगला सवाल दिया हुआ है कि डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप के शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो ये आपका जो है तुगलक वंश था। ये 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला प्रथम राजवंश था। अगला सवाल है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। तो ये जो थी ये किससे थे? ये आपका थे मामुलुक से। अगला सवाल आपका है कि ईस्वी में सॉरी में कुतुब कौन किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत करी थी? तो यह 1206 में। कब किया था? 1206 में करा था। चलिए अगला सवाल आपका है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। किसका? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया है? तो सीरी का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ से था। आपने मूवी भी देखा होगा रानी पद्मावत, उसमें भी आपको इसको दर्शाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो ये आपका लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। अगला सवाल है आपका कि खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो ये था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला सवाल देखेंगे 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसको लक्ष्मण सेन को किया था। अगला सवाल है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। तो ये कहाँ का था? मोरक्को का था। ए नंबर राइट आंसर है मोरक्को। चलिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो ये डी नंबर का मोरक्को। किससे? मोरक्को। अगला सवाल है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह दिल्ली सल्तनत द्वारा। किसके? दिल्ली सल्तनत द्वारा। अगला सवाल है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो यह दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया था? तो ये सबसे ज़्यादा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अगला सवाल है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक किसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है? लेखक कौन थे? तो इस मंचन किया गया ये के लेखक कौन थे? तो इसका देखिए ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट में दिया है चंद्रशेखर कंबर और आपका सेकेंड में जो दिया हुआ है गिरीश कर्नाड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है आपका सी नंबर किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार नंबर अलाउद्दीन। सॉरी अलाउद्दीन नहीं ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर सी नंबर होगा मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। कौन सा हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक है अगला सवाल है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो इसका राइट आंसर होगा दौलताबाद। कौन सा? दौलताबाद में। अगला सवाल है आपका कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी बोलते हैं का उपयोग शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। बी नंबर जो होगा मोहम्मद बिन तुगलक हो। अगला सवाल है आपका फुतुहात ए फिरोज शाही ने में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां का रिकॉर्ड दिया गया है। तो इसका राइट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है कि आगरा शहर किसने बसाया था? तो ऑप्शन देखिए आलम शाह फर्स्ट में दिया हुआ है और दू में जो दिया हुआ है सिकंदर लोदी। तो इसका बी नंबर। अगला शहर किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। अगला सवाल है आपका सिकंदर लोदी वंश का संस्थापक था? तो बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी। अगला सवाल है आपका इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था? तो बाबर के द्वारा। 1526 में बाबर के द्वारा आपको हुआ। चलिए अगला सवाल है हम लोग को खिलजी वंश से। खिलजी वंश से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका क्वेश्चन सेट करेंगे। चलिए अगला तो सवाल में है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो किसने करी थी? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है आपका
बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है कि स्थापत्य कला में गुंबद के को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है अलाई दरवाजा में। कौन सा? अलाई दरवाजा में। अगला सवाल है आपका कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो ये जुड़ा किससे है आपका? अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा है। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये कौन था? राणा राणा रतन सिंह थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन है बरहमासा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। चलिए अगला सवाल है आपका रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का नाम क्या था? तो उनका अभी हमने पढ़ा राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह थे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी यह नाम था जफर खां। कौन सा? जफर खां। इसका राइट आंसर जफर खां था। अगला से सवाल है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वारा समुद्र की विजय के लिए किससे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? इसको मल्लिका कपूर को। किसको? मलिक कपूर को। अगला सवाल है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये थे रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। अगला सवाल है आपका कि किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों की को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? खलीफा का शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है आपका किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो ये कौन सा नहीं करता है? खम्स। क्या? खम्स नहीं करता है। अगला सवाल है आपका कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो दिल्ली का सुल्तान बनने वाला प्रथम था नसीरुद्दीन शाह, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, अमर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर में से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य की अधीन लाने की को और ऐसी घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो ये लिखे है आपका ई नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला जो आपका टॉपिक है तुगलक वंश है। चलिए तो इस टॉपिक को देख लेते हैं। तुगलक वंश आपका जो है क्वेश्चन है कि किसने अपनी प्रजा से गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए के प्रयास किए थे? तो इसका आपका एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ए नंबर MBT जिसको बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है आपका, एक सेकेंड, थोड़ा डिस्प्ले वर्क सही से नहीं कर रहा। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है? तो ये डालती है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक का। ठीक है। अगला सवाल है जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था आपका मोहम्मद तुगलक का। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सेकेंड, थोड़ा डिस्प्ले प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड रुक जाइएगा। जागीर बांटने का फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत विशिष्ट वर्ग के समर्पण होगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका
कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो थे ना, ये फिरोज फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कैसे। अगला सवाल है आपका कि फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपियों का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जो दिया हुआ है, दलाई ई फरुज शाही। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला सवाल है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये था आपका एक खैराती अस्पताल था, ये फ्री हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये राइट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक, सी नंबर। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए अगला जो आपका है टॉपिक ये है सैयद वंश से। क्या था? सैयद वंश से है। चलिए जिसका जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? है कि निम्न तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद का। कौन सा? सैयद। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। सैयद वंश आपका इस टॉपिक से ये कुछ दो क्वेश्चन था सैयद वंश से। अगला जो आपका टॉपिक है ये है आपका लोधी वंश से था। लोधी वंश से क्या है? लोधी वंश। चलिए लोधी वंश का देख लेंगे। आपका लोधी वंश से दिया है, लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो लोधी वंश का जो ना बहलोल लोधी किया था, इसका स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोधी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लोधी वंश से भी दो ही क्वेश्चन था। अब बात है यहाँ पे विविध का। तो विविध जो है हम लोग क्या करेंगे, आपका सल्तनत कालीन का जो विविध है ये अगला टॉपिक हम एक सेट कर लेंगे। इसको अगला वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा आपको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलेगा, और आपको थोड़ा सा सेट मारने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।